जय हिंद बच्चों। मैं आपका अपना एजुकेटर प्रमोद कुमार आप सबों के बीच एनसीईआरटी के पहले चैप्टर द लिविंग वर्ड्स के टॉपिक टैक्सोनॉमी कैटेगरी को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि नीट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये कई स्टेपों में रखे गए हैं। टैक्सोनॉमी को कई स्टेप दिए गए हैं और ये जो स्टेप हैं ये टैक्सा कहलाते हैं। टैक्सा जो है टैक्सोनॉमी का यूनिट्स है। टैक्सा जो हैं वे टैक्सोनॉमी के यूनिट हैं, क्लासिफिकेशन के यूनिट हैं। और ये टैक्सा क्या है? तो जीवों में उनके गुणों के बढ़ते या घटते क्रम में टैक्सोनॉमी को कई लेवल दिए गए हैं। ये जो लेवल हैं ये लेवल ही टैक्सा कहलाते हैं। जैसे स्पेसीज, जीनस, फैमिली, इसके आगे जो है ऑर्डर है, ऑर्डर से आगे क्लास है और फाइलम है। ये टैक्सोनॉमी हायरार्ची कहलाते हैं। वर्ग की पदानुक्रम, वर्ग की पदानुक्रम कहलाते हैं। तो बच्चों, टैक्सोनॉमी जो है वह सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। जीवों को गुणों के बढ़ते तथा घटते क्रम में कई स्टेपों में बांट दिया गया है। ये सभी स्टेप ही टैक्सोनॉमी कैटेगरी कहलाते हैं। और ये जो कैटेगरी है वे क्या है? स्पेसीज है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है और फाइलम है। यहाँ जो फाइलम बात कर रहे हैं फाइलम की, ये एनिमल्स के लिए यूज होते हैं। एनिमल्स के लिए यूज होते हैं और इसके जगह पर डिवीजन यूज होता है, ये प्लांट्स के लिए यूज होते हैं। प्लांट्स के लिए, प्लांट्स का जब वर्गीकरण होता है तो वहाँ पर फाइलम के जगह डिवीजन लेते हैं, और एनिमल का जब वर्गीकरण होता है तो वहाँ पर हम फाइलम लेते हैं। ये जो है टैक्सॉन कहलाती है। ये सभी क्या है? टैक्सॉन। स्पेसीज भी टैक्सॉन है, जीनस भी टैक्सॉन है, फैमिली भी टैक्सॉन है, ऑर्डर भी टैक्सॉन है, क्लास भी टैक्सॉन है और फाइलम भी टैक्सॉन है। ये सभी जो हैं बढ़ते क्रम में दिखाए गए हैं। यहाँ स्पीसीज के जो गुण हैं वे बहुत कम गुणों में समानता रखते हैं, और जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं स्पीसीज से फाइलम की ओर, गुणों में समानता की अधिकता होती जाती है। गुणों में समानता की अधिकता होती जाती है। कॉमन गुण ज़्यादा होने लगते हैं, इधर आने पर कॉमन गुणों में कमी आती है। और इन सभी को जो हम इस ऑर्डर में लिखे हैं, ये ऑर्डर ही टैक्सोनॉमिक हायरार्ची कहलाता है। इसको याद भी रखना होता है। ये ऑर्डर को आपको याद रखना है। तो कैसे याद रखोगे? तो इधर से आते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं टेलीफोन बूथ पर देखे होंगे पीसीओ लिखा हुआ, तो ये हो गए फाइलम। सी से हो गया क्लास, ओ से हुआ ऑर्डर, पीसीओ,
घटते क्रम में जा रहे हैं, PCO, इसके बाद बचा फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो इसको ऐसे याद रख लेंगे, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, 3 गो ऊपर में याद रखना है, नीचे 3 गो को हम लोग क्रम से याद रख लेंगे। तो इस तरह से हमें अब इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या है ये स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फैलम, इन पर हम आगे चर्चा करते हैं। फिलहाल हम यह जान लें कि ये सभी टैक्सॉन हैं। ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जहाँ जीवों को उनके गुणों के समानता एवं भिन्नता के आधार पर एक लेवल दिया गया है। ये लेवल टैक्सॉन है, और टैक्सॉन जो हैं वे टैक्सोनॉमी के क्लासिफिकेशन के यूनिट्स हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास तथा फाइलम की। ये क्या है? स्पीसीज किसे कहते हैं? जीनस क्या है? फैमिली क्या है? ऑर्डर क्या है? और क्लास क्या है एवं फाइलम क्या है? इन पर थोड़ा चर्चा करें। तो स्पीसीज इनकी जो हिंदी होती है वह जाति होती है। स्पीसीज क्या है? तो स्पीसीज कहते हैं जीवों के ऐसे समूह जिनके फंडामेंटल गुणों में समानता होती है, मौलिक गुण समान होते हैं। वे सभी जीव जिनके मौलिक गुण समान होते हैं, वे सभी जीव एक स्पीसीज के कहलाते हैं। जैसे हम बात करते हैं आम की बात करते हैं। आम को हम बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के अनुसार से इसे मेंजीफेरा इंडिका कहा जाता है। मेंजीफेरा इंडिका कहा जाता है। संसार में जितने भी आमे हैं वे सभी मेंजीफेरा इंडिका के ही मेंजीफेरा इंडिका जाति से ही बिलोंग करता है। उसी तरह से आलू है, तो आलू को टोमेटो जो है पोटेटो होता है। इसे हम सोलेनम ट्यूबरोसम कहते हैं। सोलेनम ट्यूबरोसम। इसी प्रकार से पैंथेरा लियो है, पैंथेरा टिग्रिस है। तो ये सभी जाति हैं। हम अपने मनुष्य जाति की बात करें तो हम मनुष्य के जो जाति हैं वे होमोसेपियंस हैं। हम मनुष्य जो हैं वो होमोसेपियंस हैं। होमोसेपियंस है। हम मनुष्य होमोसेपियंस जाति से बिलोंग करते हैं। तो जितने भी मनुष्य हैं उन सभी मनुष्य में मौलिक गुण समान होते हैं, इसलिए सभी मनुष्य को एक ही जाति में रखा गया है। आलू जो भी आलू हैं, आलू का जो गुण है मौलिक गुण, तो उनके आधार पर आलू को हम एक जाति कहते हैं। इसमें कोई तरह का परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम जानते हैं कि ये जो हैं डबल टर्म्स हैं, ये मेंजीफेरा है, ये इंडिका है, ये जो हैं जीनस हैं और ये स्पीसीज एपिथेट है। उसी तरह से यहाँ भी सोलेनम ट्यूबरोसम बायनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से सोलेनम जो है जीनस है और ट्यूबरोसम जो है वे स्पीसीज एपिथेट है। ये जो है ये स्पीसीज को डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं। स्पीसीज किसको बोलते हैं? जीवों के
मौलिक गुण जब समान हो तो उन जीवों को एक जाति का कहा जाता है। डिफिनेशन भी हमने लिख दिया है। तो बच्चों, हमें लगता है कि कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिन्हें भी उतारना हो वे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जीनस वंश, हिंदी में से वंश कहते हैं, क्या है? तो इनके लिए कहते हैं कि वे सभी स्पीसीज जो क्लोजली रिलेटेड हों, क्लोजली रिलेटेड जितने भी स्पीसीज हैं उन सभी को एक लेवल में रखा गया है। उन लेवल को हम जीनस कहते हैं। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जिनके गुणों में समानता होती है, जिनके गुणों में समानता होती है वे जीनस है। कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात कौन कौन से स्पीसीज हैं जिनके गुणों में समानता है, उन सभी को एक ही जीनस के अंतर्गत रखा गया है। तो हम फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसमें जैसे आलू है, बैंगन है और टमाटर है। ये तीनों एक ही जीनस के अंतर्गत है। वह जीनस का क्या नाम है? तो सोलेनम। ये तीनों पोटैटो, ब्रिंजल एंड टोमेटो, ये तीनों एक ही जीनस के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हैं क्या ये तीनों? ये तीनों जो हैं ये तीनों अलग अलग जाति है। ये तीनों अलग अलग जाति हैं, लेकिन इन तीनों को एक ही वंश के अंतर्गत रखा गया। ठीक इसी प्रकार से हम लोग जो है शेर है, बाघ है और चीता है, ये तीनों अलग अलग जाति हैं। पैंथेरा लियो बोलते हैं, पैंथेरा टिग्रिस बोलते हैं। तो ये तीनों अलग अलग जाति हैं, लेकिन इन सभी को एक ही जीनस के अंतर्गत रखा गया है, पैंथेरा। पैंथेरा ये वंश है, यहाँ भी ये वंश है, जीनस है। तो शेर, बाघ, चीता तीनों अलग अलग जाति के हैं, लेकिन ये तीनों एक ही पैंथेरा वंश के अंतर्गत रखे गए। क्यों? क्योंकि इन तीनों में काफ़ी समानता है, गुणों में काफ़ी समानता है, इसलिए इसे पैंथेरा वंश के अंतर्गत रखे गए हैं। हमने अभी बात की स्पीसीज और जीनस की। अब बात करते हैं हम फैमिली की। फैमिली कुल इसका हिंदी है। फैमिली क्या होता है? तो इस पर भी
उसी तरह का डिफिनेशन है कि एक से अधिक जीनस जिनके बीच काफ़ी निकटतम संबंध है तथा जिनके गुणों में भी काफ़ी निकटता है, समानता है, ऐसे जीनस के समूह को फैमिली कहते हैं, कुल कहते हैं। ऐसे जीनस के समूह जिनमें काफ़ी निकटता है, जिनके गुणों में काफ़ी समानता है, ऐसे जीनस के समूह को हम लोग फैमिली कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी सोलेनेसी फैमिली की बात करते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से वंश रखे गए हैं? तो इसके अंतर्गत जो है सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा, ये सभी जो हैं वंश हैं। ये सभी वंश हैं, ये सभी वंश सोलेनेसिया के अंतर्गत रखे गए हैं। इन तीनों में काफ़ी समानता है, इसलिए इन सभी को सोलेनेसिया के अंतर्गत रखें। अब डिफिनेशन में क्या है? तो डिफिनेशन में बोल देंगे क्लोजली रिलेटेड, जीनस के समूह जिनके गुणों में काफी समानता होती है। फैमिली कहलाता है। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जंतु की, एनिमल्स की। तो उसमें जो है पैंथेरा, पैंथेरा है और एक फेलिस है। ये दोनों वंश हैं। पैंथेरा के अंतर्गत जो है वह क्या आता है? शेर, बाघ, चीता। और फेलिस के अंतर्गत बिल्ली आती है। इसको बोलते हैं फेलिडिया फैमिली। फेलिडिया फैमिली। तो ये जो हैं बाघ, शेर, चीता बिल्ली के जैसा ही दिखने में लगता है और हम लोग बोलते भी हैं बिल्ली मौसी। तो बात है पैंथेरा और फेलिस दोनों एक दूसरे के साथ में काफ़ी समानता रखते हैं। बाघ बड़ा प्रजाति है और बिल्ली छोटी प्रजाति है। दोनों के रूप रंग को देखिए, दोनों के चाल ढाल को देखिए तो पता लगता है कि उन दोनों में काफ़ी निकटता संबंध है। तो इसलिए हम पैंथेरा और फेलिस को फेलिडिया फैमिली के अंतर्गत रखती है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चले फिर आगे बढ़ते हैं। फैमिली से आगे हम लोग जो है ऑर्डर पर आते हैं। ऑर्डर क्या होता है? गण क्या होता है? ऑर्डर, गण। ये क्या है? तो ठीक इसका भी डिफिनेशन उसी प्रकार से क्या बोलेंगे? गण क्या है? तो फैमिली के ही समूह हैं। तो कौन से फैमिली के समूह? तो ऐसे फैमिली के समूह जो काफ़ी रिलेटेड हैं, एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं और उनके गुणों में समानता होती है। बस जैसा पिछला डिफिनेशन था उसी की जैसा डिफिनेशन ही है। क्लोजली रिलेटेड
फैमिली के समूह जिनके गुणों में समानता होती है। समानता होती है, ऑर्डर कहलाता है, गण कहलाता है। कोई दिक्कत है? कहता है क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए। फैमिली, कई फैमिलियों के समूह, उन फैमिलियों के जीवों के बीच में गुणों में काफ़ी समानता होती है। तो उसी के आधार पर उन सभी फैमिलियों को एक समूह में रखते हैं और उस समूह को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, गण बोलते हैं। कार्निवोरा का एग्जाम्पल लेते हैं। कार्निवोरा गण है और इसके अंतर्गत क्या है, तो 2 फेलिडिया फैमिली और दूसरा कैनिडिया फैमिली। इसके अंतर्गत जो है बिल्ली आता है और बिल्ली आते हैं, शेर आता है, चीता आता है, बाघ आता है फेलिडिया फैमिली के अंतर्गत। और कैनेडिया फैमिली के अंतर्गत जो है कुत्ता आता है। दोनों ही कार्निवोर्स हैं, दोनों ही मांसाहारी जंतु हैं, इसलिए इनके गुणों में समानता है, दोनों मांस खाते हैं। तो कार्निवोरा गण हो गया। हमें लगता है कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप तो बच्चों क्लास टैक्सॉन को की बात करते हैं। क्लास वर्ग, ये एक टैक्सॉन है और इसके अंतर्गत क्या किए गए हैं, वे सभी ऑर्डर को रखे गए हैं जिनके जीवों में काफ़ी समानता है। वे सभी गण के समूह जिनके गुणों में काफ़ी समानता होती है। वे सभी एक वर्ग के हैं। जैसे हम लोग जो है मैमल्स की बात करते हैं, मैमल्स स्तनी की बात करते हैं। मैमल्स हैं, मैमेलिया क्लास है। इसके अंतर्गत जो है प्राइमेट्स आता है और दूसरा कार्निवोरा। प्राइमेट्स में जो है बंदर है, चिंपैंजी है, गोरिल्ला है और कार्निवोरा में शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी आते हैं। प्राइमेट्स के अंतर्गत जो है मनुष्य भी है। तो इन सभी को, ये भी क्लास हैं, ये भी क्लास हैं। क्लास तो ये हैं एक्चुअली, क्लास ये हैं और ये जो हैं ये गण हैं, प्राइमेट्स और कार्निवोरा। दोनों में काफ़ी समानता है। दोनों मैमल्स हैं, दोनों अपने बच्चों को स्तन से दूध पिलाती है, इसलिए इन दोनों को एक ही क्लास में रखा गया। वह क्लास है मैमल्स। हमें लगता है कि इसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं बच्चों फाइलम पर।
बच्चों, हमने पहले ही बात किए कि फाइलम और डिवीज़न। फाइलम जो है वे एनिमल्स के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये टैक्सॉन जो है, फाइलम टैक्सॉन, ये जो है उच्च पद हैं और ये यूज होते हैं एनिमल्स के लिए। और डिवीज़न जो टैक्सॉन हैं ये इन्हीं के स्थान पर यूज होते हैं प्लांट्स के लिए। तो डिवीज़न फाइलम में क्या होता है? तो फाइलम जो है, जैसे हम बात करते हैं फाइलम किसको बोलते हैं, तो फाइलम बोलते हैं ऐसे क्लास के समूह जिनके गुणों में समानता होती है। जैसे हम बात करते हैं कि रीढ़धारी जंतु, रीढ़धारी जंतु के अंतर्गत क्या क्या है? तो रीढ़धारी जंतु के अंतर्गत मैमल्स भी हैं, मैमेलिया भी है और पिसेज भी हैं, एम्फीबिया भी हैं, रेप्टिलिया भी हैं। ये सभी क्लास हैं, ये क्लास हैं। अब बताइए, इतने क्लास को एक ही समूह में रखा गया है और वह समूह क्या है? फाइलम है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी मैमल्स हैं, जो भी स्तनी हैं, वे भी रीढ़धारी हैं। जितनी भी मछलियां हैं उनमें भी रीढ़ होती है। एम्फीबिया जो हैं उभयचर, उनमें भी रीढ़ होती है। रेप्टिलिया जो हैं सरीसृप, उनमें भी रीढ़ होती है। इस प्रकार से फाइलम भी हम लोग चर्चा कर लिए। तो आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं और एक क्लास बचे हैं लिविंग वर्ड्स में। एक क्लास अगले दिन हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।